एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, बराबर है, बेस्ड ऑन एमपीएस। हमने एमपीएस का एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट किया है ना, एमपीएस का एक्सचेंज रेशियो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कहीं, तो एमपीएस पे बेस्ड एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा था? एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस 0.4 आ रहा है, 0.4। हाँ, तो 0.4 का आ रहा है। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस इज 0.4, बराबर है। तो एक्सचेंज रेशियो, सो रेशियो इज 0.4। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कैलकुलेट किया था ये एक्सचेंज रेशियो पे, हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया था, लेकिन वो 0.8 पे किया था, 0.4 पे नहीं किया। सो लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना आएगा ये? तो 20,000 था ना सीडी लिमिटेड का, 0.4, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आएगा 8,000 आ रहा है। 8,000। तो फिर इसके बाद अपने को ईपीएस भी ढूंढना पड़ेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? तो ईपीएस का फॉर्मूला में हम लोग दोनों का अर्निंग्स को ऐड करेंगे, दोनों का अर्निंग्स टोटल कितना था? 1,20,000 अपॉन 21 लाख नंबर ऑफ 20। शेयर्स में एक का 20,000 था, हाँ 20 था कि 20 था ना, बराबर ना? हाँ 20 नहीं 50 था। 50,000 लिमिटेड 50,000 एबी का 50 है, और उसका हाँ, 20 के बदले हम उसको कितना इशू कर रहे हैं? 16 लिया था, 16 लिया था। क्योंकि वो एक्सचेंज रेशियो 0.8 का था, यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो 0.4 का, तो 8,000 है। तो नया ईपीएस कितना आ रहा है ये एक्सचेंज रेशियो पे? 1,20,000 डिवाइड बाय 58, बोलो कितना आया? डायरेक्ट आंसर ही बोल दो ना मुझे। 2.07 हाँ 2.07 का एक्सचेंज रेशियो आ रहा है, सॉरी ईपीएस आ रहा है। हाँ और ईपीएस आने के बाद हमको गेन कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस चाहिए। सो एमपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे? एमपीएस इज EPS upon PE ratio ना, ईपीएस इनटू पी EPS into PE ratio। पी रेशियो। ईपीएस हमने नया वाला कैलकुलेट किया 2.07 का, और पी रेशियो कौन से कंपनी का लेना है यहाँ पे? पी रेशियो एबी का, क्योंकि आपका सीडी तो मर्ज हो गया, तो एबी का लेने का रहता है। एबी का 10 था, दैट इज इक्वल टू 20.7, बराबर है। अब ये टेबल वापस बनाना है, ये वापस गेन टू शेयर होल्डर्स का टेबल बनाना है एबी के लिए और सीडी के लिए, ठीक है। सो वापस वो टेबल बनाते हैं, लेकिन अभी ये वाला एमपीएस पे। सो लिमिटेड त्या टाइमला नाही, ते माणसाच आहे, तुम्ही बोललात त्या, मग काल असेल ना, आठवत नाही तो, मला आवाज आला ना तर नाही। कोण घरी बोलतोय वाटतं? उन्नती आहे कधी? लेक्चर चालू आहे। म्यूट वर ठेव भाई, म्यूट वर करून ठेव। बोल ना, नाहीतर तू तर ते भाजीपाला काय घरी गेले ते पण डिस्कस करशील ना, आम्हाला ऐकायला येते। एबी लिमिटेड, सो एबी लिमिटेड का पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आएगा? पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू, वापस वही सेम प्रोसीजर करना है। पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर, तो एक काम करता हूँ, जो लिखा है उसी में जाके चेंजेस कर लेता हूं मैं वापस एक बार। सो एबी लिमिटेड का पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू 50,000 है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या चेंज होगा उसका? ये चेंज होएगा। पोस्ट मर्जर अभी अपना कितना ईपीएस आया है बताओ? सॉरी एमपीएस 20.7 मल्टीप्लाइड बाय 20.7 आएगा, 20.7। हाँ बराबर है। और मल्टीप्लाई बाय 20.7 करेंगे तो कितना आ रहा है जरा मुझे बताओ ये वाला वैल्यू? 5,000 10,35,000 10,35,000, बराबर है। एंड ये स्टूडेंट ये 10,35,000 आया। अब प्री मर्जर का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्री मर्जर 50,000 था, 20 था, उसको चेंज करने का मुझे जरूरत नहीं है। यस, तो फिर यहाँ पे लॉस के बदले गेन हो रहा है ये एक्सचेंज रेशियो पे,
Yes. 35,000 का गेन हो रहा है, तो अगर एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पे बेस्ड रहेगा तो गेन आ रहा है, लॉस इट इज गेन। हाँ. बराबर है। और सीडी का भी कैलकुलेट करता है, तो सीडी का क्या होगा, सीडी का नंबर ऑफ शेयर्स, पहले वो एक्सचेंज रेशियो पे 16,000 दिया था सीडी को, ये वाला एक्सचेंज रेशियो पे 16,000 नहीं दिया, कितना दिया है, 8,000 दिया है, 8,000. और प्राइस तो सीडी को 8,000 शेयर्स मिला ये एक्सचेंज रेशियो पे, और मार्केट प्राइस हुआ है 20.7। 7. ओके, तो ये वाला एक्सचेंज रेशियो पे सीडी को कितना मार्केट वैल्यूएशन हो रहा है उसके शेयर होल्डर्स का, 1,65,600. 1,65,600। और प्री मर्जर को चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्री मर्जर तो सेम ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे भी गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है इनको, 5,600 का गेन हो रहा है ये वाला एक्सचेंज रेशियो पे। सो दिस इज व्हाट द सम इज। क्लियर? बराबर है। सो ये दो एक्सचेंज रेशियो पे अलग अलग तरीके से गेन हो रहा है। पहले वाले एक्सचेंज रेशियो पे एबी लिमिटेड को तो लॉस हो रहा था, सीडी को गेन हो रहा था, और मार्केट प्राइस के एक्सचेंज रेशियो में दोनों को गेन हो रहा है। क्लियर विद? आई होप यू अंडरस्टूड। Yes. नेक्स्ट, सम नंबर 9। सम नंबर 9 में क्या बोला है, सोनल इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग अ टेक ओवर ऑफ मोनल इंडस्ट्रीज। The earning number of outstanding equity shares and PE ratio of the company are as follows. So earnings दिया है 20 lakhs and 10 lakhs, equity shares outstanding 10 lakhs and 10 lakh, दोनों का equity share दिया, EPS भी दिया है दोनों का, और PE ratio भी दिया है 10 times and 5 times. This is the question given. पहला क्या पूछा, what is the market price of each company before merger? चलो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बोलो। EPS into P ratio. Market price of share is equals to EPS into PE EPS into PE ratio। बराबर, ये वाला मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। तो EPS into PE रेशियो करो, पहला किसके लिए करोगे, पहला सोनल के लिए करोगे, दोनों का कैलकुलेट करना है। तो सोनल का EPS कितना दिया था, सोनल का EPS क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू सोनल का PE रेशियो कितना दिया है, सोनल का PE रेशियो 10 दिया है। तो सोनल लिमिटेड का मार्केट प्राइस 20 आया, और फिर मोनल का करोगे 5 मोनल का कितना आएगा, 5 इंटू 1 तो 5, और मार्केट प्राइस होगा तो ये रुपीज में होगा, 20 रुपीज और 5 रुपीज। ठीक है, सो ये मार्केट प्राइस है, ये इजी है। मार्केट प्राइस हमने उधर ही बाजू में कैलकुलेट कर लिया ताकि हमको आगे काम आएगा। देन सेकेंड पॉइंट में क्या कैलकुलेट करने बोला है, सपोज दैट मैनेजमेंट ऑफ सोनल इंडस्ट्रीज एस्टिमेट्स दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ मोनल इंडस्ट्रीज विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 1 शेयर ऑफ सोनल फॉर 4 शेयर ऑफ मोनल। ये देखो एक्सचेंज रेशियो दिया है, 1 शेयर और 4 शेयर। क्लियर? एक्सचेंज रेशियो इज 1 शेयर फॉर 4 शेयर ऑफ मोनल लिमिटेड। यहाँ पे कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, सोनल टेक ओवर कर रहा है, तो सोनल टारगेट है, सॉरी सोनल एक्वायरिंग है, और मोनल टारगेट है, वो याद रखो। ठीक है, इफ देयर इज नो सिनर्जी इफेक्ट। ये सिनर्जी इफेक्ट का मतलब क्या बोला है, सिनर्जी इफेक्ट का मतलब है इसका प्री मर्जर अर्निंग्स 20 lakhs है, और इसका प्री मर्जर अर्निंग कितना है, 10 lakhs है। तो दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद दोनों कंपनी का मिलके अर्निंग कितना होगा, 30 lakhs। 30 lakhs। अगर ये दोनों कंपनी का मिलके अर्निंग 30 lakhs से ज्यादा हुआ, अर्निंग्स मतलब मर्जर के बाद अगर उनका अर्निंग्स 30 lakhs से ज्यादा हुआ, तो उसको बोलेंगे सिनर्जी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे उसको, सिनर्जी इफेक्ट। उन्होंने बोला देयर इज नो, किसी का बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लेना ना। ठीक है,
तो अगर नो सिनर्जी इफेक्ट बोला है तो अपने को 30 लाख ही कंसिडर करा है, 30 लाख से ज्यादा करना नहीं है। ये कभी कभी बोलेंगे 10% सिनर्जी इफेक्ट हुआ, 20% हुआ, तो अपने को दोनों का टोटल जो 30 लाख आ रहा था उसको 10 या 20% बढ़ाना पड़ता था अर्निंग्स। क्लियर? इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज नो सिनर्जी इफेक्ट। व्हाट इज द पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू मर्जर ऑफ सोनल? तो अपने को मार्केट वैल्यू ढूंढना है पोस्ट मर्जर। व्हाट इज द न्यू प्राइस पर शेयर? अपने को प्राइस पर शेयर ढूंढना है। ठीक है। आर द शेयर होल्डर्स ऑफ सोनल बेटर और वर्स ऑफ देन दे वर बिफोर द मर्जर? ये तो वापस गेन, वो जो कैलकुलेट करते हैं शेयर होल्डर्स का गेन या लॉस, वो हमको वापस कैलकुलेट करना है ये सेकंड पॉइंट में। ठीक है, तो पहला सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड पॉइंट की तरफ जाता है। और सेकंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए एक्सचेंज रेशियो उन्होंने खुद ने दिया है, एक्सचेंज रेशियो 1 शेयर ऑफ सोनल फॉर 4 शेयर ऑफ मोनल। क्लियर? ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। सो पॉइंट नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। सो दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। उसका पॉइंट नंबर 1 सॉल्व किया है मैंने, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 का एक्सचेंज रेशियो उन्होंने मुझे दे दिया था, और जब भी वो लोग एक्सचेंज देते हैं तो हम लोग हेल्ड इशूड करते हैं, हेल्ड इशूड। क्या बोला है बोलो? कितना शेयर्स हेल्ड किया रहेगा तो कितना इशू करेंगे? उन्होंने बोला है होल्ड किया तो 4 हेल्ड किया तो 1 इशू करेंगे। 1 इशू। बराबर है? हाँ, तो किसको हम इशू कर रहे हैं? कौन सा कंपनी को हमको इशू करना है? जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं। टारगेट हमारा कौन सा? टारगेट कंपनी है हमारा मोनल। मोनल। तो मोनल का नंबर ऑफ आउट इक्विटी शेयर्स कितना हेल्ड है? 10 लाख है। 10 lakhs. Yes. 10 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ 50,000. डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लाख 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। बराबर है? अब नंबर ऑफ शेयर्स जैसे हो गया, हमको प्राइस की अर्निंग्स ढूंढना है। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? दोनों का अर्निंग्स को ऐड करना है, और यहाँ पे नो सिनर्जी इफेक्ट बोला है तो दोनों का अर्निंग्स एज इट इज ऐड होगा। एज इट इज ऐड होगा तो 30 लाख आएगा अपॉन, अभी इसका शेयर कितना था? सोनल का 10 लाख था। 10 lakhs. मोनल को हमने कितना इशू किया एक्सचेंज में? 2,50,000। तो मोनल को 2,50,000 इशू किया है। 12,50,000। तो फाइनली मुझे आंसर ही दे दो सीधा, 30 लाख डिवाइड बाय 12,50,000 2.4 रुपीज 2.4 टाइम्स 2.4 टाइम्स नहीं, रुपीज आएगा क्योंकि ये ईपीएस है। 2.4 रुपीज। ओके, 2.4 रुपीज ईपीएस है। और जैसा ही ईपीएस हो गया हमको एमपीएस भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गेन टू शेयर होल्डर ढूंढने के लिए एमपीएस चाहिए, और एमपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो ईपीएस हमने ढूंढा 2.4 इंटू पी। किसका पी देखेंगे जरा बताओ मुझे यहाँ पे? तो ये पोस्ट मर्जर चल रहा है, तो पोस्ट मर्जर किसका पी देखेंगे? सोनल का। सोनल का, क्योंकि ये एमपीएस और ये सब सोनल का ढूंढ रहे हैं हम लोग, मर्ज फर्म का। तो सोनल का पी कितना था जरा बताओ पहले? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। सोनल का पी 10 टाइम्स था, एंड उसके हिसाब से फिर एमपीएस आएगा 24 रुपीज। और एमपीएस कैलकुलेट करने के बाद फिर हमको वही सब स्टेप्स करना है, गेन कैलकुलेट करना है, गेन टू शेयर होल्डर्स। और गेन टू शेयर होल्डर्स करने के लिए हमको वही टेबल करना पड़ेगा, दोनों कंपनीज का गेन कैलकुलेट करना है। पहला सोनल, चलो गेन का स्टेप्स बोलो, क्या क्या है गेन का स्टेप? पहला हम क्या करते हैं? पोस्ट मर्जर। सर सिर्फ सोनल का ही पूछे, सिर्फ सोनल का पूछा है? ओके, तो सोनल का ही खाली करते हैं, मोनल का नहीं करेंगे। ठीक है, पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू हम सोनल का ही कर रहे हैं ना खाली। तो पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू और फिर प्री मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये अपने को चाहिए।
ये अपना गेन का टेबल, बराबर है। उसमें पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू कितना है? पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू आई थिंक पोस्ट मर्जर के बाद इसका 10 शेयर तो lakh. 10 लाख ही है। Yes. Yes. पोस्ट मर्जर 10 लाख और प्री मर्जर भी इसका 10 लाख ही था, Yes. हाँ बराबर है। ये दोनों को साथ में सॉल्व करता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनटू 24. पोस्ट मर्जर इसका प्राइस मार्केट प्राइस हुआ है 24, अपन ने कैलकुलेट किया। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस मर्ज फर्म का 24 हुआ है, इनटू प्री मर्जर इसका Yes. मार्केट प्राइस हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 20 ना, 20. 20 था। चलो तो ये आएगा मेरे ख्याल से 24 2 करोड़ 40 लाख, 2 crore 40 lakh. 40 lakh. बराबर है। तो 2.4 करोड़ और ये आएगा 2 करोड़। Crores. Yes. हाँ. तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 40 lakh. 40 लाख 40 lakh. Profit. 40 lakh. और खाली सोनल का करने बोला था तो हम मोनल का नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? Yes. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग अगर थर्ड पार्ट में जाएंगे, सो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट में सपोज दैट बिकॉज ऑफ सिनर्जी इफेक्ट, ये सिनर्जी इफेक्ट दिया है थर्ड पार्ट में। मैनेजमेंट ऑफ सोनल एस्टिमेट दैट द अर्निंग विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 10%. 10%. What is the 10%. post-merger EPS? Market price. Are the shareholders better or worse off than before the merger? अभी यहाँ पे shareholders दोनों का ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सोनल का खिली बोला नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों का ढूंढ लेंगे। चलो तो डियर स्टूडेंट, द पॉइंट इज यहाँ पे सिनर्जी इफेक्ट है तो एक्सचेंज रेशियो तो सेम रहेगा, लेकिन सिनर्जी इफेक्ट के लिए तो थर्ड पॉइंट सॉल्व करता हूं। सिनर्जी इफेक्ट होने के कारण ईपीएस कितना आएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस इज गोइंग टू बी डियर, पहले 30 लाख था ना, 30. 30 लाख था, लेकिन अब खाली फर्क क्या पड़ेगा? 30 लाख में कितना परसेंट ऐड हो जाएगा बताओ? 10% ज्यादा लेना है। ओके, मतलब 3 बिकॉज ऑफ lakh. सिनर्जी इफेक्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज अपॉन तो वही सेम रहेगा। अपॉन इसका शेयर 10 लाख का था, प्लस इसको हमने कितना शेयर इश्यू किया था? 2.5 लाख का, 2,50,000 का, बराबर। सो दिस इज गोइंग टू बी 33 लाख अपॉन 12 12.5 lakh. lakhs। बोलो कितना आया? 12,50,000। बोलो कितना आया फिर पोस्ट मर्जर ईपीएस? 2.64. 2.64 64. हाँ. 64 ओके रुपीस। एंड मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? उसके बाद एमपीएस ढूंढेंगे। एमपीएस का फॉर्मूला ये पीई को किस ईपीएस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? PS PE into से। P ratio. पी अभी ईपीएस आ रहा है 2.64 into 10 times. into 10 times, so that is equals to 26.4 26.4. बराबर है। अब वापस गेन टू शेयर होल्डर्स ढूंढना है। सो गेन का ऑलरेडी अपने यहाँ पे ये किया है, खाली मैं जाके चेंज कर रहा हूँ। गेन टू शेयर होल्डर्स सोनल लिमिटेड का ये केस में पोस्ट मर्जर उसका शेयर 10 लाख है, लेकिन अभी मार्केट प्राइस कितना हुआ बताओ? 26.4. का। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करोड़ आ रहा है? 2.64 करोड़। और प्री मर्जर तो कोई चेंज नहीं होगा। I think the gain to shareholders is going to be 64 lakhs सोनल का, बराबर है। अब ये क्वेश्चन को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि खाली सोनल का कैलकुलेट करना है, या आपको अगर मोनल का भी कैलकुलेट करना है तो आप मोनल का भी कैलकुलेट करके रख सकते हो, बराबर।
लेकिन यहाँ पे अगर सोनल का करना है तो हम खाली सोनल का करेंगे. सपोज दैट बिकॉज ऑफ सिनर्जी द मैनेजमेंट ऑफ सोनल एस्टिमेट्स. ओके, सो आर द शेयर होल्डर्स. तो यही सेंटेंस में बोला है, तो मेरे ख्याल से ये किसका पूछा रहेगा खाली उन्होंने, किसके शेयर होल्डर्स का? सोनल का. तो हमने खाली सोनल का कैलकुलेट करके रख दिया. द शेयर होल्डर्स ऑफ सोनल आर बेटर ऑफ 64 लाख से. डन. Yes. I hope this is clear. Yes. Yes. Next. करें next solve? Hello. Yes. Okay. चलो 10 सम. ये मीटिंग खत्म होने तक जितना होता है उतना हम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? हाँ. Yeah. Yes. So A Limited is considering 10 sum. A Limited is considering acquisition of B Limited with stock. The relevant financial information is given below. Particulars A Limited, B Limited. ठीक है. Present earnings 7.5 lakh and 2.5 lakh. Number of equity shares 4 lakh and 2 lakhs. EPS दिया हुआ है और PE रेशियो दिया हुआ है. ये वापस क्या ढूंढने बोला है पहला? MPS. Yes. तो MPS कैसे ढूंढेंगे बताओ? MPS का फॉर्मूला क्या है? EP. EPS into P ratio. Number of equal. EPS into P ratio. P रेशियो. मैं ट्राई कर रहा हूँ टाइप करने के लिए. आपको ये दिख रहा है क्या? देखो जरा. वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 10. Yes. Yes. ये दिख रहा है आपको? Yes. नहीं. नहीं. नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा और बड़ा सर, हाँ. Size बड़ा करो. दिख रहा है वैसे. Zoom करो. थोड़ा बड़ा करो. 20 हाँ 26 रखो ना. हाँ रुको एक मिनट रखता हूँ. शीतल है वो. शीतल ही है वो. हाँ रुक मैं डर गया. रुक एक मिनट. वो देख हो ही नहीं रहा है कुछ. डिलीट. हम वापस लिखते हैं. कितना करूँ? 26. शीतल बोले 26 रखो. ठीक है 26. 10 सम. हाँ दिख रहा है. हाँ अभी दिख रहा है. देखा सर, मैंने बोला ना. एमपीएस शीतल ढूंढने तो बोला ही है. होशियार है. एमपीएस ढूंढने बोला. एमपीएस का फॉर्मूला हम क्या लेंगे बताओ? EPS into P ratio. Yes. Into P ratio. ईपीएस Into P ratio. Into P ratio. P ratio. EPS into PE ratio. So Yes. first we will be doing this for कौन सा कंपनी? A limited. दोनों का करना है. तो पहले A के लिए करेंगे. हाँ. So A is equals to EPS of A कितना था? नहीं. 0.875. 875 Yes. बराबर है. Into P ratio of A कितना है? P ratio of A is 10. 10. Yes. So this is going to be 18.75. बराबर है. 18.7. Yes. 18.75. Yes. Then for B 1.25 into B के लिए 1 into 5. 6.25. into 5. 6.2. Yes. 6.25. 6.25. 6.25. So this is going to be 6.25. Yes. Yes. Done. ये हो गया दोनों का एमपीएस ढूंढ के. यस. एमपीएस के बाद क्या बोला है? सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है? Capitalization. मार्केट कैपिटलाइजेशन. Capitalization of each company. तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने अपने को बोला है मार्केट कैपिटलाइजेशन. बराबर. सो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मेट क्या है? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए लिमिटेड पहला इज इक्वल्स टू ए मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपका मार्केट वैल्यूएशन कितना है. कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट मार्केट वैल्यूएशन. बराबर है. सो आपका ए लिमिटेड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है जरा मुझे बताओ.
तो यहाँ पे 4 मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ ताकि आपको इजी पड़ेगा. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट एमपीएस इनटू number of shares. नंबर ऑफ Equity. share. इक्विटी शेयर्स. Number of equity shares. That is the formula for market capitalization. Clear? And according to this formula, A Limited का MPS कितना है? A Limited का MPS है 18.75 Yes. into A Limited का number of shares कितना है? 4 4 lakhs. 4 Lakhs 4 lakh. is equals to 75 lakhs. 75 lakh. 5 lakh. 75 lakhs. Yes. ठीक है. Then B Limited का MPS अपन ने कैलकुलेट किया 6.25 6.25. into B Limited का number of shares is 2 lakh. 424. कितना आ रहा है? 12,50,000. 1,50,000. 12 lakh. 50. 12,50,000. ये हो गया सेकंड पॉइंट. मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके हो गया. Yes. ओके. थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है? PE of A Limited. थर्ड पॉइंट में उन्होंने कैलकुलेट करने बोला है इफ द PE ऑफ A लिमिटेड चेंजेस टू 7.5. अच्छा, PE ऑफ A लिमिटेड 7.5 लेने बोला है. PE ऑफ A लिमिटेड हमने कितना लिया था? 10. 18. A लिमिटेड का देखो PE 10 लिया है ना. 10 लिया है. अभी 7.5 लेने बोला है. तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द मार्केट प्राइस. तो चलो वापस कैलकुलेट करते हैं ये स्टेप पे. सो मार्केट प्राइस क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मार्केट प्राइस Of A Limited. of A Limited at 7.5 P ratio. P ratio. Yeah, at P ratio of 7.5. Ratio. At P ratio of 7.5. ठीक है, ये कैलकुलेशन है. So let us do this calculation. So ये कैलकुलेशन अपने को कैसा करेंगे बताओ. वही सेम A लिमिटेड के लिए A लिमिटेड इज इक्वल्स टू. सो आई थिंक द EPS is 1.875. लेकिन अभी खाली मल्टीप्लाई किससे होगा? into 7.5. 5 से मल्टीप्लाई होगा 14.06. 14.0625. Okay. This is going to be the market price. I hope this is clear. Understood? Yes. ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. देन फोर्थ पॉइंट. Does market value of A Limited change? फोर्थ पॉइंट does the market value of A Limited changes? Market price of A Limited change हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा बताओ. हो रहा है ना. हो रहा है. लेकिन उन्होंने मार्केट प्राइस नहीं पूछा, मार्केट वैल्यू पूछा है. Yes. ओके, तो आप एक काम करता है, मार्केट वैल्यू ये वाला पी रेशियो पे, यानी ऊपर वाला जो पी रेशियो था 10, उस टाइम पे तो आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 75 लाख ए लिमिटेड का. अपने काम करता है, ये वाला पी रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया है ना, उस पे भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूं ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं. मार्केट वैल्यू बोला है, सो मार्केट वैल्यू एट दिस पी रेशियो ऑफ ए लिमिटेड कैलकुलेट करता हूं. कितना आएगा मार्केट वैल्यू? अपन ने फॉर्मूला लिखा है 14.0625 इनटू नंबर ऑफ ए लिमिटेड का शेयर्स कितना है? 4 लाख से. हाँ. 4 lakh. 4 lakh. कितना आ रहा था? 56,25,000. 56,25,000 आ रहा है. ठीक है, अब ये थर्ड में ही मैंने कर लिया, तो फोर्थ में मैं कंपेयर कर सकता हूं. उन्होंने पूछा है डज मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड चेंजेस? यस. मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड चेंजेस. बराबर है. और चेंजेस करके वो लोग बताता हूं. चेंज इन मार्केट वैल्यू में मेरे ख्याल से इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, जरा बताओ. तो पहले मार्केट वैल्यू 75 लाख का था. हाँ, डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज हुआ है. Decrease. सो यहाँ पे डिक्रीज बता रहा हूं.
डिक्रीज इन 18,75,000 वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, डिक्रीज कैसा हुआ, 75 लाख था पहले, हाँ माइनस लेस 56,25,000 6,25,000 सो दिस इज इक्वल्स टू is कितना, equal to 18,75,000 18,75,000 का मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ. हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. Yes. चलो पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द Exchange एक्सचेंज ratio. रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस. अब एक्सचेंज रेशियो खाली पूछना है बेस्ड ऑन एमपीएस, और कौन सा वाला प्राइस लेने बोला है, टेक रिवाइज्ड प्राइस ऑफ revised ए लिमिटेड. price. ओके, तो चलो एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस करता है. लेट अस राइट द फॉर्मूला. एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन MPS MPS. targeting company. इज इक्वल्स टू, क्या है बताओ, एमपीएस ऑफ Targeting company टारगेट कंपनी. और upon यहाँ पे टारगेट कंपनी कौन सा है बताओ जरा मुझे. B limited. बी लिमिटेड है. सो एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी मतलब एमपीएस ऑफ बी लिमिटेड upon अपॉन MPS of acquiring MPS of company. acquiring company A limited. अपॉन क्या आएगा, एमपीएस ऑफ acquiring Acquiring company. एक्वायरिंग कंपनी A limited. विच इज नथिंग बट ए लिमिटेड. Yes. Revised value. हाँ लेकिन रिवाइज वाला ले रहा है तो वो अपन आगे सॉल्व करने के टाइम ले लेंगे. सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, चलो बताओ ये इक्वल्स टू क्या आएगा. एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी कितना था, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी क्वेश्चन में दिया है. टारगेट कंपनी मतलब बी लिमिटेड का एमपीएस अपने को कितना दिया था, इधर ही अपने कैलकुलेट किया ना, 6.25 बराबर है अपॉन. Yes. तो मैं स्लैश कर रहा हूँ यहाँ पे. 18.75. अपॉन कितना, कौन सा वाला लेना है, अपॉन 18.75 नहीं लेना है, दैट विल बी रॉन्ग. Revised. उन्होंने रिवाइज बोला है और रिवाइज एमपीएस कितना था, 14 पॉइंट है ना रिवाइज एमपीएस. 14.06. ये है आपका रिवाइज एमपीएस. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दिस इज 14.062. ये है आपका रिवाइज्ड एमपीएस. तो ये वाला लेना है, बराबर है 14.0625. चलो बोलो आंसर कितना आया, 0.4444 आ रहा है. 444 हाँ. Yes. 4.444. Or 5. 444 को 444 ही रखेंगे या 45 कर, 45 मत करना क्योंकि तीसरा नंबर 4 ही है.